हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट अफेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 29 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है। जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 25 नवंबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 26 नवंबर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 24 नवंबर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 23 नवंबर। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कानून दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारे भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी दिया हुआ है शशांक मनोहर, ऑप्शन सी दिया हुआ इमरान ख्वाजा, ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को चुना गया है। आईसीसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जो ये ग्रेग बार्कले जो है हमारे नए आईसीसी अध्यक्ष चुने गए हैं, जो शशांक मनोहर के स्थान पर आए हैं। यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड कहाँ है वर्ल्ड मैप में। ये देखिए वर्ल्ड में हमारा न्यूजीलैंड है। ये जो है ये न्यूजीलैंड है वर्ल्ड में। जो यहाँ के ग्रेग बर्कले हैं, जिसमें से ये जो एक ऑकलैंड इसमें से जो ये ऑकलैंड आइलैंड है वहाँ के ग्रेग बार्कले निवासी हैं। तो यहाँ देखिए न्यूजीलैंड के हमारे कौन है, ग्रेग बार्कले। यहाँ देखिए बगल में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ देखिए क्यूसिस्को पर्वत है। यहाँ देखिए एक क्यूसिस्को पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया को भारी तूफानों से बचाता है। तो अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश के साथ आभासी माध्यम से क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित किया है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ फिनलैंड, ऑप्शन बी दिया हुआ जर्मनी, ऑप्शन सी दिया हुआ रूस, ऑप्शन डी दिया हुआ है मलेशिया। तो हमारा जो है ये बैठक जो है EPEDA का बैठक जो है जर्मनी में हुआ है। तो वर्ल्ड मैप में हम जर्मनी को देख लेते हैं कहाँ है, देखते हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप में हमारा ए जर्मनी है। वर्ल्ड मैप में ए हमारा जर्मनी है। ये पूरा एरिया जो पीले कलर का ये हमारा जर्मनी है, जो जिसकी राजधानी क्या है, बर्लिन है। और यहाँ की चांसलर जो है एंजेला मार्केले हैं। यहाँ इस देश की जो जर्मनी है, यहाँ की सबसे बिजी नदी जो है और सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचार में देखा गया लोक विरासत शब्द किससे संबंधित है। तो लोक विरासत शब्द देखिए विकल्प दिया हुआ है, एक लोक नृत्य घराना नाम, बी दिया हुआ है ऐतिहासिक महत्व का एक स्मारक, सी दिया हुआ है गरीबों की मदद के लिए नया ऐप,
और डी दिया हुआ लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार। तो लोक विरासत जो हमारा लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार इससे संबंधित है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है मर्चेंट शिप बिल 2020 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कार्य को निरसन करना है। जो इस मर्चेंट शिप बिल है वो किस उद्देश्य के किस कार्य को निरसन करने के लिए आया, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ मर्चेंट शिप एक्ट 1979 और ऑप्शन बी दिया हुआ मर्चेंट शिप एक्ट 1995, ऑप्शन सी दिया हुआ है मर्चेंट शिप एक्ट 1998 और ऑप्शन डी दिया हुआ है मर्चेंट शिप एक्ट 1970 में। तो ये जो है मर्चेंट शिप बिल जो है 2020 का ये नया बिल आया हुआ है जो मर्चेंट शिप एक्ट 1958 को रद्द करने या निरसन के लिए आया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया गरिमा गृह क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, ऑप्शन बी दिया हुआ है शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आश्रय गृह, ऑप्शन सी दिया हुआ है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गरिमा गृह जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में निषेध गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमें दो कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है कि ये कौन सही है और कौन गलत है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कथन क्या है। कथन 1 है बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए ये अध्यादेश जो है बिहार मंत्रिमंडल ने नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये स्वाभाविक रूप से हमारा ए कथन 1 गलत है। कथन 2 को क्योंकि जो है ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया है। तो अब कथन दूसरे को हम देखते हैं। कथन दूसरा है दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय अपराध मतलब समझते हैं क्या? संज्ञेय अपराध जो होता है, ये जो संज्ञेय अपराध दिया यहाँ संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध मतलब एक गैर जमानती अपराध होगा, इसमें बेल नहीं मिलेगी, संज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो देखिए दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। हाँ तो ये सही बात है। ये जो अगर कहीं आप दबाव डालकर या झूठ बोलकर किसी को धर्म परिवर्तन का लालच देते हैं तो ये सब अगर कहीं बाद में पता चला कि आप झूठ बोलकर या दबाव डालकर किसी के धर्म को परिवर्तित किए हैं तो संज्ञेय अपराध में आएगा, जिससे आपको 1 वर्ष या 5 वर्ष कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी, नहीं तो अधिक से अधिक जो है 5 वर्ष की सजा होगी। लेकिन अगर कहीं आप देखिए ये दूसरा हमारा सही है तो इसको हम सही कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं आप एससी या एसटी को इस झांसे में डालते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी, अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा होगी। अगर कहीं एससी या एसटी को आप यहाँ देखिए लिखा हुआ अनुसूचित जात और अनुसूचित जात के लिए जनजाति को अगर कहीं आप दबाव में डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम जो है 10 वर्ष की कारावास होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में
समाचारों में देखा गया विन क्या है? देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नोड। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंडिया नेटवर्क। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये देखिए ई विन क्या है? ये देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है? तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ स्वीडन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ये देखिए, शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन के लिए जो है स्वीडन एक वैज्ञानिक उपकरण हमें प्रदान कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं मैप में कहाँ है। ये देखिए, हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें देखते हैं फिनलैंड जो है, स्वीडन जो है कहाँ है। ये देखिए, हमारा क्या है, स्वीडन है। ये स्वीडन है। ये पूरा एरिया जो है ये स्वीडन है। इसकी राजधानी क्या है हमारी? इसकी राजधानी जो है स्टॉकहोम है। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। इसके बगल में देखिए ये नॉर्वे है। देखिए, नोबेल पुरस्कार बर्नार्ड नोबल जो थे यहीं के थे। यहीं स्टॉकहोम से ही हमें क्या नोबेल प्राइज दिया जाता है। और शांति का पुरस्कार जो है ओस्लो से दिया जाता है। ये जो ओस्लो है यहाँ से दिया जाता है, जो किसकी राजधानी है? इस नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी से हमें शांति का पुरस्कार मिलता है। नहीं, बकिया सभी पुरस्कार जो अन्य क्षेत्र में दिए जाते हैं, भौतिकी क्षेत्र में जो हुए, रासायनिक क्षेत्र में हुए, बायोलॉजिकल क्षेत्र में हुए, ये स्वीडन से दिए जाते हैं। अब देखते हैं हम अगला। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ऑप्शन ए दिया नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ देखिए, जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है फिनलैंड ने किया है। जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है फिनलैंड ने किया। इसको हम मैप में देख लेते हैं, ये वर्ल्ड मैप में कहाँ है। ये देखिए, हमारा वर्ल्ड मैप में ये फिनलैंड जो है यहाँ है। ये फिनलैंड जो है हमारा यहाँ देखिए, ये फिनलैंड है। ये जो ब्लू कलर का है ये फिनलैंड है। यहाँ देखिए, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। इसको देखिए, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसमें कई हजारें झीलें हैं। फिनलैंड को हम क्या कहते हैं? फिनलैंड को हम झीलों का देश कहते हैं। देखिए, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। यहाँ देखिए, हमारा क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये जो हमारा है ये क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहाँ देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा।